दोस्तों हूती दिन पर दिन रिकॉर्ड रच रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है, एक के बाद एक ऐसा रिकॉर्ड बना रहा है जिससे अमेरिका भी हैरान है और इजराइल तो तायब है ही कि आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया कि ये जमीन पर भी हमसे लड़ने के लिए तैयार है और ये समुद्र में तो छोड़ ही नहीं रहा है, समुद्र में तो लगातार ये हमले कर रहा है। और एक बार फिर से दोस्तों हूती ने अपनी ताकत दिखाई है, ऐसी ताकत कि ना इजराइल इसे भूल पाएगा ना अमेरिका इसे भूल पाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि हूती लड़ाके अब तक 100 ड्रोन हमले कर चुके हैं। जी हां, 100 ड्रोन हमले, जो कि बहुत बड़े संख्या में हमले हैं दोस्तों। और शायद हो सकता है कि ये जो हमले हैं इनकी संख्या और ज्यादा आगे बढ़े क्योंकि हूती एक्टिव हो गया है और बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। अभी उसको लेकर क्या खबर सामने आई है और कौन से हमले, कहां पर उसने हमला किया है, किस जहाज पर हमला किया है, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों हूती लड़ाकों को लेकर मैंने थोड़े समय पहले आपको एक खबर बताई थी कि तकरीबन 20,000 की तादाद में लड़ाके, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन खबरों के आंकड़ों में यही बताया गया कि तकरीबन 20,000 लड़ाके जो हैं हूती ने वो तैयार किए हैं और वो किसी भी वक्त गजा पहुंच सकते हैं हमास का साथ देने के लिए, फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए वो कभी भी गजा पहुंच सकते हैं। तो वो जो खबर थी उसने तो सबके होश उड़ाए ही थे। अब जो खबर आ रही है उसने वाकई में इजराइल और अमेरिका का माथा ठनका दिया होगा। दोस्तों ये मैं क्यों कह रही हूं, किस आधार पर कह रही हूं, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एबीपी की खबर है जिसका साफ तौर पर देखिए कहना है कि हूती विद्रोहियों ने 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। पेंटागन के मुताबिक, पेंटागन किसको कहा जाता है, आप कह सकते हैं कि अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय उसको पेंटागन कहा जाता है। पेंटागन के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने अब तक कुल 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं जिसमें 35 से ज्यादा विभिन्न देशों के 10 व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया गया है। ये हमले व्यापारिक समुद्री रास्ते पर खतरा पैदा कर रहे हैं जिस रास्ते वैश्विक व्यापार का 12% हिस्सा माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि अभी भी कमर्शियल जहाजों को, जी हां कमर्शियल जहाजों को जिसके जरिए इजराइल व्यापार कर रहा है या बाकी देश इजराइल के साथ व्यापार कर रहे हैं, उन कमर्शियल जहाजों को अभी भी हूती ने निशाना बनाना जारी रखा हुआ है। ये जो खबर है साफ तौर पर देखिए कहती है कि अभी फिर से हूती ने हमला किया है, ड्रोन दागे हैं, मिसाइलें दागी हैं। हालांकि पेंटागन का यह कहना है, यानी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का यह कहना है कि अमेरिकी सेना ने रेड सी में ये जो हूती विद्रोहियों ने हमले किए उसमें मिसाइलों को मार गिराया, ड्रोन को मार गिराया, इस बात की जानकारी उसने दी है। हालांकि दोस्तों इस पे कितनी सच्चाई कितनी नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस हमले के दौरान हूती जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हूती लड़ाके घायल भी नहीं हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। एएफपी की रिपोर्ट कहती है कि पेंटागन के सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि 10 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। 10 घंटे के ऑपरेशन के दौरान 12 ड्रोन, 3 एंटीशिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो है और 2 जमीन से जमीन हमला करने वाली मिसाइल जो है दागी गई, हूती की तरफ से दागी गई। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उसने ये जो मिसाइलें दागी गई उसको मार गिराया और किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया। लेकिन आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि हूती के हमले कितने तेज हो गए हैं, चाहे फिर वो अमेरिका पर हो चाहे फिर वो इजराइल पर हो। इजराइल के जहाजों को लगातार हूती निशाना बना रहा है और उसका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक ये गजा में अपना युद्ध बंद नहीं करता है, इजराइल हो अमेरिका हो, अमेरिका जब तक इजराइल का साथ देना बंद नहीं करेगा, इजराइल जब तक युद्ध करना बंद नहीं करेगा, हम हमले जारी रखेंगे। तुमको जो करना है तुम करो, हम हमले जारी रखेंगे। और उसके वजह से दोस्तों चाहे रेड सी में चाहे लाल सागर में किसी भी देश का जहाज उतरे, वो देश का जहाज चाहे इजराइल की मदद करने के लिए चाहे कोई सा भी देश का जहाज हो, वो उस जहाज को निशाना बना रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में एक आरोप लगा था हूती पर कि उसने भारत के भी एक जहाज को निशाना बनाया और अमेरिका ने आरोप लगाया था कि जो हमला किया गया वो ईरान की तरफ से हमला किया गया है और हूती उसका जरिया है।
हुती ने हमला वो किया है और वो हमला ईरान की तरफ से किया गया, ये उसकी तरफ से कहा गया दोस्तों। लेकिन बाद में उस पूरे दावे को खारिज कर दिया हुती ने भी, ईरान ने भी, कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी जांच होगी, पता चल जाएगा किसने हमला किया किसने हमला नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लाल सागर में अब कोई भी देश अपना जहाज उतारने से खौफ खा रहा है, डर रहा है दोस्तों, जैसी ये खबर कहती है। इस खबर का देखिए साफ तौर पर कहना है कि हुती विद्रोहियों ने, जैसा इसमें हुती विद्रोही लिखा है लेकिन बहुत से लोग हुती लड़ाके उनको कहते हैं, हुती लड़ाकों ने गाजा के प्रति समर्थन में रेड सी में एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया था और एक बयान जारी करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था हुती ने कि गाजा के समर्थन में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने का ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है। इसके बाद कई कमर्शियल जहाजों को अपना निशाना बनाया था। 12 से ऊपर जहाज है जिसको हुती अभी तक निशाने पर ले चुका है और अभी भी उसने ये सब कुछ जारी रखा हुआ है। जैसा मैंने कहा, अब तक 100 से ज्यादा ड्रोन हमले हुती की तरफ से किए गए हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है अगर आप इस पर गौर फरमाएंगे दोस्तों। और वहीं दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि यमन की तरफ से, अंसारुल्लाह ग्रुप की तरफ से लगातार ये जो मिसाइलें हैं ये दागी जा रही है। मिस्रा अमरीश ने बाकायदा इसको लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं कि यमन ने एक और इजराइल की तरफ जाते हुए जहाज पर मिसाइल दागी और इजरायली नेवल बेस एलियट पर हमला किया है। जी हाँ, एलियट पर हमला किया है उसने, ये खबर कहती है। समझिए इस बात को कि हुती दिन पर दिन कितना ज्यादा आक्रमण कर रहा है, हमला कर रहा है और कितना घातक होता चला जा रहा है इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए। वाजिद खान ने बाकायदा इसको लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं कि एक अन्य इजरायली संबंध जहाज पर होदेई दाह के यमनी बंदरगाह के पास हमला किया गया था। तीसरी बार है जब यमन की सीमाओं के पास किसी इजरायली संबंध जहाज पर हमला किया गया है। यमन के हुथियों ने इजराइल के खिलाफ ढोल बजा दिया है, ये वाजिद खान ने अपने ट्वीट में लिखा है। यानी जहाज कोई सा भी उतरे, अगर वो जहाज इजराइल की तरफ, इजराइल की मदद करने के लिए जाता है तो उस जहाज को न सिर्फ निशाना बनाया जाएगा बल्कि उस जहाज को वहीं पर तबाह कर दिया जाएगा। ये यमन के अंसारुल्लाह ग्रुप, जिसको हुती लड़ाके कहा जाता है, हुती कहा जाता है दोस्तों, उसका रोड मैप साफ तौर पर तैयार नजर आ रहा है। उसका जो मकसद है, उसका जो लक्ष्य है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ईरान, जिस पर आरोप लगता है कि उसी ने हुती को खड़ा किया है, उसी ने हिजबुल्लाह को खड़ा किया है, उसी ने हमास को भी खड़ा किया है, ईरान के टॉप कमांडर की हत्या के बाद क्या ये तीनों के संगठन अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे? क्या इनके हमले और ज्यादा बढ़ने वाले हैं? क्या इजराइल और अमेरिका की मुश्किलों में डबल ट्रिपल गुना दोस्तों इजाफा होने वाला है? ये तमाम सवाल इस वक्त इन हमलों की खबर के बाद खड़े हो रहे हैं दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।